चीन और पाकिस्तान में एक बेसिक फर्क जो मुझे समझ में आता है वो ये कि पाकिस्तान का रवैया और उसकी नीयत हमें अच्छी तरीके से पता है, लेकिन चीन की नीयत पर हमेशा एक शक रहता है, क्योंकि चीन आगे भी बढ़ता है, गले भी लगने की कोशिश करता है और फिर कुछ ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिससे यह समझ में आता है कि चीन कुछ और सोच रहा है। क्या वाकई चीन का मुकाबला अब हमको तैयारी के लिए मोटिवेट करता है कि अब हमें चीन को ही फोकस में रखकर आगे बढ़ना होगा? जी भाई, हम ऑलरेडी फोकस में हैं और चीन जो है उसकी नीयत और उसकी सोच जो है भारत को पता है। मैं जिस इलाके से हूँ, जो जम्मू कश्मीर लद्दाख बोलते हैं, और लद्दाख में हमेशा चीन इनकर्शंस करता रहा है और अभी भी कोशिश करता है। चीन बोलता नहीं है, चीन एक्शंस करता है। चीन की जो रणनीति है वो उस पर काम करने की कोशिश करता है। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, मुझे 3-4 बार मौका मिला वहां डिफरेंट इलाकों में जाने का। पाकिस्तान चीन के बिना उनकी सुबह नहीं हो सकती, वो छींक नहीं सकते जब तक चीन उनको डिक्टेट नहीं करता है। और उनकी मजबूरी है, क्योंकि भूखा देश है, उनके पास कुछ नहीं है। और चीन जो है वक्तन फवक्तन उनको हर चीज डेडिकेट करता रहता है, चाहे सड़कें हैं, चाहे हॉस्पिटल्स हैं, चाहे मेगा इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स है, चाहे जो जो भी चीजें हैं जिनसे कि पाकिस्तान की रोजी रोटी चलती हो, पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बनता हो, वो हमेशा कोशिश करता है। डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन जो है वो भारत के साथ इसलिए नहीं लेता है और डायरेक्टली आगे नहीं आता है। हम जानते हैं उसकी सोच क्या है और नीयत क्या है। वो पाकिस्तान जब भी सिंदूर ऑपरेशन हुआ या इससे पहले भी जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, तो मुजफ्फराबाद हो, लाहौर हो, रावलपिंडी के कुछ एयर बेसिस है जहां बिल्कुल चाइना अपने क्राफ्ट्स, अपनी मिसाइल्स, अपना सब इंफ्रास्ट्रक्चर जो इक्विपमेंट का है वो लगा देता है काउंटर करने के लिए, और डिक्टेट करता रहता है, पाकिस्तान को समझाता रहता है कि आप किस तरह से भारत को जवाब देंगे। हम जानते हैं और हम सक्षम हैं और हम बिल्कुल, भारत को इन सब चीजों का पता है, अमेरिका को पता है। लेकिन अगर आप देखिए, अमेरिका को ये मालूम है कि चाइना सबसे बड़ा उसका दुश्मन है, लेकिन फिर भी ट्रंप साहब जो है, देखिए किस तरह से व्यापार के माध्यम से चाइना के साथ रिश्ते जो है साजगार करने की कोशिश करते हैं। आज भारत के साथ भी सबसे बड़ी जो मंडी है, व्यापार की मंडी जिसको बोलते हैं, वो भारत है पूरी दुनिया के लिए। चाइना के लिए तो बहुत बड़ी व्यापार की मंडी है। तो चाइना भारत के साथ इकोनॉमिकल टाइज तो बिल्कुल बिगाड़ नहीं सकता है और सामने डायरेक्टली कोई बात नहीं कर सकता है। इनडायरेक्टली वो इनकर्शंस, अपना दबदबा और जो उसकी रणनीति उस पर काम करता रहता है। लेकिन भारत उसको जानता है, इसीलिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हमने लद्दाख में, करगिल में, जंस्कार में और बाकी इलाकों में हमने बनाया। हमने अपने इलाकों को बिल्कुल मुस्तहक किया है, अपनी आर्मी को, पैरामिलिट्री के लिए जो स्ट्रक्चर्स है, चाहे वो अटल सेतु टनल है, चाहे बाकी चीजें हैं। इसीलिए पिछले 10 सालों में डे एंड नाइट उस पर काम चलता है कि हम चाइना को, जब भी चाइना थोड़ी सी भी शरारत हमसे करेगा, अब हम उसको जवाब देंगे और मोटा जवाब देंगे। ये चाइना भी जानता है, चाइना भी हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करता है, लेकिन वो बोलता नहीं है। लेकिन उसकी जो सोच है वो यही है कि किसी तरह से सी पैक के माध्यम से, हम उसमें नहीं है, सी पैक में पाकिस्तान ही उसका जो बेस्ट फ्रेंड है उसमें सी पैक में है, और वो जो आउटर रिंग रोड बनाना चाहता है, 90% बना भी चुका है, उस पे काम करता रहता है। बहुत सी चीजें हैं जिस पे चाइना जो है अपनी रणनीति में कामयाब भी हुआ है। लेकिन जहां तक डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन की बात है, मुझे उम्मीद नहीं है, लगता नहीं है कि वो डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन भारत के साथ मौजूदा स्थिति में ले सकता है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में एक ग्लोबल डिसऑर्डर है। कौन किसके साथ खड़ा हो जाए, कौन किसकी मदद कर रहा है, कौन किस तरह से फॉरेन पॉलिसीज पे एक दूसरे के साथ जुड़ा है, ये सब एक इंडिकेशन है पूरी दुनिया के लिए कि हम बेहतर हैं और अपनी जंग, अपना मुल्क की हिफाजत करने में भारत जो है दिन ब दिन तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, हम डिस्कशन कर रहे हैं और हमारे दर्शक इसको सुन रहे हैं, लेकिन क्या गलवान के बाद जो सीनियर लेवल पर मिलिट्री के ऑफिशियल्स के बीच में एक लंबा सिलसिला चला टॉक्स का, और उसके बाद आज की जो एलएसी के ऊपर जो अभी पीस दिखाई पड़ रही है, क्या चीन इसको ओवर पार कर सकता है या चीन इसको खराब कर सकता है या जाने दे सकता है, जो इतने दिनों बाद दोनों के बीच में, दोनों कंट्रीज के बीच में सेटलमेंट हुआ है और एक ही बातचीत के कॉर्नर पे दोनों आए हैं? देखिए, चीन जैसे मैंने पहले कहा था, वो एक एनिग्मा है, बहुत रहस्यमय
तरह का देश है, क्या सोचता है, क्या बोलता है, कब बोलता है, उसका और क्लोज सोसाइटी उतना पता नहीं चलता है। उसकी जो नीति हमारे साथ रही है, डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन 67 के बाद में नहीं हुई। 1967 में नाथुला ने उस तरह का गेम खेला था जहां हमने उसको काफी क्षति पहुंचाई थी, फिजिकल कैजुअलिटी बहुत मात्रा में थी। तब से उसने वो डायरेक्ट कंसंट्रेशन का रास्ता छोड़ दिया था। हाँ, सलामी स्लाइसिंग करता था, ये एक शब्द हम लोगों का ही है, हम लोग के स्ट्रेटजी कम्युनिटी में थिंकर्स जानते हैं। जहां अनगार्डेड रहा, कोई छोटी सी हरकत करेगा, कोई छोटा सा हिस्सा ले लेगा, या जहां ग्रेजियर्स हैं उनको भगा देगा, इस तरह की छिटपुट हरकत करता रहता था। और उसको भी मैसेजिंग होती थी, खास खास मौके पे करता था। जब हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ आए हुए थे वो अहमदाबाद में बैठ के प्राइम मिनिस्टर से, तो उन्होंने वो डोकलाम के आसपास कहीं घुस गए थे, लोगों को याद होगा। लेकिन मैं समझता हूं जो गलवान में हमने उनको, या उसके तुरंत बाद 2 दशकों को याद होगा, कैलाशा हिल्स में 31 अगस्त का डेट है, जो हमने ऑफेंसिव स्पिरिट दिखाई, जो अपने दृढ़ निष्ठा दिखाई, और उसके बाद में जैसे आपने कहा बहुत लंबे सिरे तक मिलिट्री डिप्लोमेटिक टॉक्स हुए बॉर्डर एरिया। इसका हमारा भी वो एक तरीका था बताने का, मैसेजिंग करने का। मैसेजिंग के अलावा, मैसेजिंग खाली ऐसे मैसेज से बात नहीं जाती है। कोविड का दिन था जब गलवान हुआ था, तो देश को शायद पता नहीं चल होगा, 60,000 ट्रूप्स, कई हजार गन्स, कई 100 टैंक्स हमने ईस्टर्न लद्दाख में तैनात किए थे, उस एरिया में तैनात किए थे जो कि रोड से कनेक्टिविटी 12 महीने नहीं रहती। जाड़े के समय में ना तो श्रीनगर से रास्ता होता है, ना दूसरा अटल टनल की तरफ से रास्ता होता है। तो उन दिनों इतनी मुश्किल करके हमने इतने फौज इकट्ठा की थी, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए थे, वो स्टैंड ऑफ चला, कई सालों तक चला। तो ये हम कभी निश्चित हम कह सकते हैं फ्रॉम डिफेंस और सिक्योरिटी के मामले में चाइना चैलेंजर हमारे को डायरेक्टली नहीं करेगा, उसको पता है हम उसको बहुत ही डेटर कर सकते हैं। कितनी भी एसिमेट्री हो न्यूक्लियर क्षेत्र में, जिसकी जिक्र अभी हो रहा था कि कई सालों में और न्यूक्लियर वॉरहेड बनाएगा, वो बनाते रहे, हमारे पास सब चीज। तो ये रही चाइनीज की जो चाल, और हमारे साथ में उसके पिछले जो व्यवहार रहे हैं 80, 90 या 2010 या 2000 गलवान जी, उसमें चेंजेस उसके सोच में आए हैं, और वो हिंदुस्तान को थोड़ा सा डिफरेंट नजर से भी देखता है। और इसके पीछे कई रीजन है। इसके पीछे ये है कि भारत मेक इन इंडिया के जरिए अब किसी के ऊपर बेस नहीं करता है कि उसे अपनी डिफेंस करने के लिए किसी और से इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, और भारत अपनी ताकत के बल पर सामने खड़ा होने को तैयार है। शायद इसीलिए चीन छोटी छोटी कोशिशें करता है, लेकिन सीधे सामने आने से बचता है।